साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग आज भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की पहली वो कंपनी बन चुकी है जो अब तक का सबसे बड़ा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रही है। आपको बता दें, भारत ने जैसे ही 5G को लॉन्च किया, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हुई निवेश करने के लिए। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर कई चाइनीज कंपनियों ने भी इसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन भारत सरकार ने चाइनीज कंपनियों को यहाँ से कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। और अब फाइनली टेलीकॉम सेक्टर में सैमसंग ने अब तक का सबसे बड़ा निवेश किया है। हाल ही में आई इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर 4G और 5G इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सैमसंग तमिलनाडु में 400 यानी 400 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जहां पर सैमसंग ने सरकार द्वारा चलाई जा रही टेलीकॉम इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग PLI स्कीम के तहत आवेदन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग भारत के अंदर उन सभी इक्विपमेंट्स को बनाएगी जिनका इस्तेमाल भारत में किया जाएगा और उन सभी इक्विपमेंट्स को भी बनाया जाएगा जिनका इस्तेमाल भारत में अभी नहीं किया जा रहा। कंपनी का टारगेट है कि भारत में बनने वाले इन इक्विपमेंट्स को भी एक्सपोर्ट किया जाए और धीरे धीरे भारत भी इन टेक्नोलॉजीज पर कुछ सालों में स्विच हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत के अंदर 5G लॉन्च हो चुका है और इसकी डिमांड लगातार बढ़ते चली जा रही है, जहां पर रिलायंस जियो, इन्फोकॉम और भारती एयरटेल दोनों का ही कॉन्ट्रैक्ट सैमसंग को मिल चुका है और कंपनी दोनों कंपनियों के लिए 5G इक्विपमेंट्स को बनाने का काम करेगी। कंपनी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लेंस, मॉडेम, आंसरिंग मशीन, रिसीवर्स, ट्रांसमीटर, टेलीप्रिंटर्स और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स को बनाने का काम करेगी। आपको बता दें, भारत के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने पिछले साल 24 फरवरी को भारत के अंदर अगले 5 सालों में 12,195 करोड़ रुपए की PLI स्कीम के तहत टेलीकॉम इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का अप्रूवल दिया था, जिसमें 28 MSMEs ने भी पार्टिसिपेट किया था और टोटल भारत में 42 यानी कि 42 कंपनियों को सिलेक्ट किया गया था जो कि भारत में इन इक्विपमेंट्स को बनाने का काम करेंगी। इनमें ज्यादातर भारतीय कंपनियां शामिल हैं, लेकिन एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग जैसी विदेशी कंपनियां भी यहां पर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट की हैं। इसके अलावा भारत में इन 42 कंपनियों की मदद से लगभग 4,115 करोड़ रुपए का डायरेक्ट निवेश किया जाएगा और सिलेक्ट की गई इन 42 कंपनियों की लिस्ट में 17 सिर्फ डिजाइनिंग की कंपनियों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी मार्च 2023 में अपने काम को करना शुरू कर देगी और कुछ ही समय में भारत के अंदर 6 से 8 महीनों के भीतर पूरे इंडिया में मैक्सिमम 5G नेटवर्क की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। फिलहाल आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप किस कंपनी का सिम यूज करते हैं। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।